सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में। आइए गायत्री मंत्र द्वारा आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। आंखें बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में। गायत्री मंत्र सभी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। आज 13 जनवरी है, लोहड़ी का त्योहार है। लोहड़ी फसल की कटाई से संबंधित एक धार्मिक अनुष्ठान है। आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी बधाइयां। सरसों का साग खाइए, मक्की की रोटी, रेवड़ियां खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, आज का पहली जो कहानी मैं पढ़ने जा रही हूं उसका शीर्षक है जो पीर पराई जाने रे। नहीं, ये हमने पढ़ लिया था। हाँ, जो आज मैं पहली कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है महात्माओं की कृपा दृष्टि। दक्षिण देश के एक नगर में धन मदांत एक व्यक्ति रहता था। वो अपने तुल्य किसी को भी बुद्धिमान और धनी नहीं जानता था। दिन रात धन कमाने की चिंता में लगा रहता। कभी भी किसी साधु महात्मा तथा ब्राह्मण का सत्कार नहीं करता था। भूलकर भी ईश्वर का नाम नहीं लेता था। दैवयोग से एक दिन एक महात्मा उस रास्ते से आ निकले जहां पर उस व्यक्ति की दुकान थी। महात्मा उसकी दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए और उससे कहने लगे, अपने धन के मद में ऐसा उन्मत्त था। उससे प्रणाम करने को बोले। वो अपने धन के मद में ऐसा उन्मत्त था कि उसे आंख उठाकर भी महात्मा की तरफ नहीं देखा, क्योंकि धन का लोभ था। ये दशा देखकर महात्मा को अपने दयालु स्वभाव से उस व्यक्ति पर दया आ गई। मन में सोचा कि इसको इस कीचड़ से निकालना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, राम राम कहो। उसने महात्मा की तरफ नहीं देखा और ना ही कुछ बोला। जब 2-3 बार कहने से भी वो नहीं बोला तो महात्मा ने सोचा कि ये महामूर्ख और अभिमानी है, इस प्रकार ये मानेगा नहीं, इसको दंड दिया जाएगा। ऐसा विचार कर महात्मा जी उस नगर के समीप बहने वाली नदी के तीर पर चले गए। प्रातःकाल जब वो व्यक्ति नदी में स्नान करने गया तब महात्मा जी ने अपने योग बल से अपना रूप
उस व्यक्ति के जैसा बना लिया। वो तो अभी स्नान कर ही रहा था। महात्मा जी उस व्यक्ति का रूप धारण करके उसके घर की तरफ चल दिए। वो आदमी तो नहा रहा था। महात्मा जी ने अपने योग बल से, तप बल से अपना उस आदमी के जैसा शरीर बना लिया और उसके घर की तरफ चल दिए। अब आगे क्या होता है? उसके लड़कों ने देखा कि पिताजी आज जल्दी स्नान करके आ गए हैं। पूछा कि पिताजी आज जल्दी आने का क्या कारण है? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, महात्मा जी वही जिन्होंने कि अपना वेश बदल लिया था। उन्होंने उत्तर दिया कि आज एक इंद्रजाली हमारी सूरत बनाकर आएगा। हम देख कर आए हैं। वो चाहे जिसकी भी सूरत बना लेता है। तुम लोगों को सजग रहना चाहिए। जब वो तुम्हारे यहाँ पर आए उसे घर में मत घुसने देना और धक्के देकर निकाल बाहर करना। यदि वो घर में घुसने का आग्रह करे तो दो चार जूते भी लगा देना। ऐसा कहकर महात्मा जी भोजन करके अंदर कमरे में पलंग पर लेट गए। उधर वो व्यक्ति जब स्नान करके आया, ज्यों ही घर में घुसने लगा, उसके छोटे छोटे वाले पुत्र ने डांटा और कहने लगा, कौन है, किधर जाता है? वह व्यक्ति बोला, क्या तुमने भांग पी रखी है जो पागलों किसी बातें करते हो? ये कहकर वो घर में घुसने लगा। छोटे लड़के ने हाथ पकड़कर उसको दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। कहने लगा, मेरे पिताजी तो कमरे में लेटे हैं। तू तो मायावी है, इंद्रजाली है। मेरे पिता का रूप बनाकर हमारे घर में घुसना चाहता है। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि बेटा, बाप तो तुम्हारा मैं ही हूँ। मुझे घर में जाने से क्यों रोकते हो? भोजन पाकर झटपट दुकान पर जाओ, ग्राहक लौट जाएंगे। क्या तुमको किसी ने बहका दिया है जो मेरे जीते जी मेरी संपत्ति के मालिक बनके मुझे निकाल देना चाहते हो? बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। इतने में बड़ा लड़का भी आ गया। दोनों ने मिलकर उसको खूब पीटा। किसको? उसी व्यक्ति को खूब पीटा, धक्के मारकर घर से दूर भगा दिया। उस व्यक्ति ने जाकर उस शहर के हाकिम से फरियाद की कि मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरी संपत्ति अपने अधिकार में कर ली है। हाकिम ने उस व्यक्ति के दोनों लड़कों को बुलाकर सब हाल पूछा। उन्होंने कह उत्तर दिया कि हुजूर, हमारे पिताजी तो हमारे घर में मौजूद हैं। ये कोई बहुरूपिया है, ये ठग है जो हमारे पिताजी का रूप बनाकर हमारे घर में घुस के हम लोगों को ठगना चाहता है। हाकिम ने लड़कों से कहा कि अच्छा, अपने पिताजी को घर से लेकर आओ। लड़के अपने पिताजी वही महात्मा, उनको तुरंत लिवा लाए। हाकिम दोनों की एक सी सूरत देखकर अचंभे में पड़ गया। सोचने लगा कि क्या किया जाए। दोनों का अंग प्रत्यंग एक सा ही है, मिलता जुलता है, बोल चाल भी एक सी है। किसको असली पिता कहा जाए और किसको नकली, बड़ा मुश्किल है। अब महात्मा जी कहने लगे कि श्रीमान, यदि ये असली पिता है तो इस बात को बताइए कि बड़े लड़के के विवाह में कितना रुपए खर्च हुए थे, तथा जब मकान बना था उसमें कितनी रकम खर्च हुई थी। यदि ये न बता सके तो मैं बतलाता हूँ। वो व्यक्ति बोला कि मुझे तो जबानी याद नहीं है। महात्मा जी ने दोनों रुपए आना सब कुछ पाई पाई ठीक से बता दी। बस फिर क्या था, हाकिम ने तुरंत हुक्म दिया कि उस व्यक्ति को 6 घंटे के अंदर अंदर शहर से बाहर निकाल दो, वरना उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब तो उसका धनमद उतर गया था। अपने भाग्य को धिक्कारता हुआ वो नदी के किनारे पर बैठकर रोने लगा। शाम को महात्मा जी जब नदी पर स्नान करने के लिए गए, तब उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति दिन भर का भूखा प्यासा फूट फूट कर रो रहा है। महात्मा जी ने उसके समीप जाकर कहा, लाला जी, राम राम कहो, सब दुख दूर हो जाएंगे।
महात्मा जी का वचन सुनकर वो व्यक्ति कांपने लगा और जोर जोर से राम राम पुकारने लगा। जब महात्मा जी ने देखा कि अब इसको राम नाम की तन मन से रटन लग गई है, तब महात्मा जी बोले, अब तो धक्के और जूते खाकर राम राम पुकारने लगा है। यदि तू पहले ही राम राम नाम से प्रेम रखता तो क्यों धक्के और जूते खाकर घर से बाहर निकाला जाता? जिन लड़कों के लिए तूने अनेक अनर्थ करके धन कमाया, उन्हीं लड़कों ने तुझे जूते मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी तू अगर बेटों के प्रेम में तथा मोह में फंसकर राम नाम का स्मरण न करेगा तो भविष्य में तेरी इससे भी बुरी दशा होगी। अरे तूने अपना जीवन व्यर्थ खो दिया, कभी भूलकर मुंह से राम नाम न निकाला और न साधु ब्राह्मणों की सेवा की। ये सुनकर वो व्यक्ति महात्मा जी के चरणों पर गिर पड़ा। महात्मा जी ने कहा कि तेरे घर पर जो लड़कों का पिता पलंग पर लेटा था वो मैं ही था। तुझे इस कार्य का दंड दिलाने को मैंने ऐसा काम किया था। मैं बहुत समय तक तेरी दुकान के आगे खड़ा रहा, तेरी वाणी ने भी सत्कार न किया। तू इतना धन मदांध हो गया था। अब तू अपने घर जा, आनंद से रह। कभी उन्माद मत करना, धर्म करना, सत्संग करना, साधु और ब्राह्मणों की सेवा करना। ऐसा कहकर महात्मा जी तो चले गए और उस दिन से वो व्यक्ति भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करके आनंद से रहने लगा, दान पुण्य और भजन भी करने लगा। आइए दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है दैवी प्रतिशोध। सूर्यास्त के बाद अंधकार घना होता जा रहा था। अरब की मरुभूमि में रातों में बड़ी भयावह लगा करती है। ऐसे ही रेतीले सुनसान स्थान पर यात्री को एक झोपड़ी दिखाई दी जिसमें कोई व्यक्ति गीत गा रहा था। यात्री एक क्षण को रुका और गीत के बोल सुनने लगा। यात्री को झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध पुरुष की आकृति जानी पहचानी सी लगी। स्मृतियां उधड़ती गईं और उसे याद आया कि इस व्यक्ति से उसका निकटतम संबंध रह चुका है। झोपड़ी में रहने वाला वृद्ध व्यक्ति यूसुफ के नाम से जाना जाता था। जो झोपड़ी में रहता था उसका नाम यूसुफ था, जो अपने समय के बहुत ही विख्यात संत थे। यात्री ने यूसुफ से कहा, मैं समाज द्वारा बहिष्कृत एक पापी हूँ। सभी ने मुझे अधम कहकर मेरा परित्याग कर दिया। राज कर्मचारी मुझे पकड़कर दंडित करने के लिए मेरा पीछा कर रहे हैं। आज की रात आपके घर में गुजारने का मौका मिल जाए तो बड़ी दया होगी। यूसुफ, आप तो अपनी दया के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं। यूसुफ ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, भद्र पुरुष, ये घर मेरा नहीं, उस परमात्मा का ही है। इसमें तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना कि मेरा। मैं तो इस देह का भी स्वामी नहीं हूँ। ये भी एक धर्मशाला है। तुम प्रसन्नता पूर्वक जी चाहे जब तक यहाँ रह सकते हो। वो अंदर खाने के लिए कुछ लेने चला गया। अभ्यागत को भरपेट भोजन कराकर सोने के लिए बिस्तर लगा दिया और बिना परिचय पूछे ही उसने सो जाने के लिए कहा। प्रातः काल हुआ। पूरब दिशा में अरुणिमा फैलने लगी और पक्षियों का कलरव गूंजने लगा। यूसुफ उठ गए और नहा धोकर अतिथि के जगने का इंतजार करने लगे। उधर अतिथि कई दिनों का थका हारा होने के कारण चैन की नींद ले रहा था। यूसुफ अतिथि के पास गए और धीरे से जगाकर बोले, उठो भाई, सूरज उग गया है। तुम्हारी सुविधा के लिए मैं थोड़ा बहुत धन लाया हूँ। उसे लेकर द्रुतगामी घोड़े पर सवार होकर
दूर चले जाना ताकि तुम अपने शत्रुओं की पहुंच से बाहर निकल सको। इस सत्पुरुष के मुखमंडल पर हार्दिक पवित्रता शीतल रजनी चंद्रिका की भांति फैली हुई थी। उनके शब्द जैसे अंतःकरण से निकल कर आ रहे थे। तभी तो उनका व्यवहार इतना दिव्य बन पड़ा था। इस दिव्य व्यवहार के प्रभाव स्वरूप ही उस अतिथि के हृदय में भी पवित्रता और सात्विक विचारों का प्रभाव बहने लगा। अतिथि को अपना पूरा विगत स्मृत हो आया और लगा कि पापपूर्ण प्रवृत्तियों की कालिमा पश्चाताप के रसायन से स्वच्छ होती चली जा रही हैं और उसके स्थान पर निर्मल भावों की तरंगे उठ रही हैं। पृथ्वी पर घुटने टेक यूसुफ के चरणों में झुककर उस अतिथि ने कहा, हे शेख, आपने मुझे शरण दी, भोजन दिया, शांति दी और पवित्रता भी दी। अब आपके प्रति कृतज्ञता के लिए क्या कहूं? मैं कैसे कहूं कि ये उपकार पापी इब्राहिम के लिए किया है, जो आपके बड़े पुत्र का हत्यारा है, जो उस रात उनके घर रुका था। वो उन यूसुफ के बड़े बेटे का उसने हत्या की थी और नाम क्या था? इब्राहिम। हमारे कबीलों में हत्यारे का शिरच्छेद कर मृत आत्मा को शांति पहुंचाई जाती है। आप भी उसी परंपरा का पालन कीजिए। इब्राहिम ये कहकर मौन हो गया, परंतु यूसुफ ने तो उसे भागने में और जल्दी की, क्योंकि वो डरने लगे थे। इसलिए डर रहे थे कि वो अपने आप से डर रहे थे, कहीं अपने पुत्र के हत्यारे का वध करने के लिए पाशविक प्रतिशोध न जाग पड़े। वो बोले, तब तो तुम और जल्दी चले जाओ, कहीं मैं प्रतिशोध के कारण कर्तव्य भ्रष्ट न हो जाऊं। इब्राहिम चला गया और यूसुफ ने अपने दिवंगत पुत्र को संबोधित करते हुए कहा, मैं तेरे लिए दिन रात तड़पता रहा हूं। आज मैंने तेरा बदला ले लिया है। तेरे हत्यारे की नृशंस भावना पश्चाताप की अग्नि में जलकर नष्ट हो गई है और उसका हृदय पवित्र हो गया है। अब तू शांति की चिर निद्रा में सो जा। कितनी सुंदर कहानी थी। आइए अगली कहानी, जिसका शीर्षक है मंगला मंगलम। भवन अमंगल, मकड़ियों ने जहां तहां जाले बुन रखे हैं। शिशुओं का शौच दुर्गंध फैला रहा है। पशुओं ने सर्वत्र गोबर फैला रखा है। सर्वत्र अस्वच्छता, अमंगल। ऐसे घर में रहना तो नरक में रहना है। दिन भर यही विचार उठता रहा। श्रुतिधर बेचैन हो उठे। ये भवन अमंगल है कहकर एक दिन उन्होंने गृह परित्याग किया और समीप के एक गांव में जाकर रहने लगे। ग्रामवासी निर्धन हैं, अशिक्षित हैं, मैले कुचैले वस्त्र पहनकर सत्संग में सम्मिलित होते हैं। गांव की गंदगी ने पुनः श्रुतिधर के मन में पीड़ा भर दी। ये गांव अमंगल है। इस अमंगल में कैसे जिया जाए? श्रुतिधर ने उसका भी परित्याग किया और निर्जन वन में एक वृक्ष के नीचे एकांकी कुटिया बनाकर रहने लगे। रात आनंद और शांति के साथ व्यतीत हो गई, किंतु प्रातःकाल होते ही पक्षियों का कलरव, कुछ जंगली जीव उधर से गुजरे थे। कुटी के बाहर उन्होंने आखेट किए। जीवों की हड्डियां छोड़ दी थी। आशंका से ओतप्रोत श्रुतिधर के अंतःकरण में आकुलित करने के लिए इतना ही पर्याप्त था कि उन्हें वन में भी अमंगल के ही दर्शन हुए। अब क्या किया जाए? इसी चिंता में थे। तभी उन्हें सामने बहती हुई श्वेत सलिला सरिता दिखाई दी। उन्हें आनंद हुआ। विचार करने लगे कि ये नदी ही सर्व मंगल संपन्न है। सो कानन कुटी का परित्याग कर वो उस शीतल
पयस्विनी के आश्रम में चल पड़े। शीतल जल के सामीप्य से उन्हें सुखद अनुभूति हुई। अंजलि बांधकर उन्होंने जल ग्रहण किया तो अंतःकरण प्रफुल्लित हुआ। पर इस तृप्ति के क्षण अभी पूरी तरह समाप्त भी नहीं हो पाए थे कि उन्होंने देखा एक बड़ी मछली ने आक्रमण किया और छोटी मछली को निगल गई। इस उथल पुथल से सरिता के तट पर हिलोर पहुंची, जिससे वहां रखे मेंढकों, मच्छरों के अंडे, बच्चे पानी में उतरने लगे। अभी ये स्थिति भी नहीं हो पाई थी कि ऊपर से बहते बहते किसी श्वान का शव उनके समीप आ पहुंचा। यह दृश्य देखकर ही श्रुतिधर का हृदय घृणा से भर गया। उन्हें उस नदी के जल में भी अमंगल के ही दर्शन हुए। कैसा व्यक्ति है, उसे हर जगह अमंगल। अपने घर में, गांव में जाता है वहां पे, फिर एक वो जंगल में अपने लिए झोपड़ी बनाता है, वहां भी अमंगल। अब एक जब नदी के किनारे जाता है वहां भी उसे अमंगल। सब तरफ उसको यही नजर आता है। अब कहाँ जाया जाए, इस प्रश्न ने श्रुतिधर को झकझोर दिया। वन, पर्वत, आकाश सभी तो अमंगल से परिपूर्ण है। उनका हृदय उद्वेलित हो उठा। इससे अच्छा तो यही है कि जीवन ही समाप्त कर दिया जाए। अमंगल से बचने का एक ही उपाय उनकी दृष्टि में शेष था। सब जगह उनको अमंगल ही दिखाई दे रहा था, वन में, पर्वत, आकाश, सभी जगह। तो लास्ट उनके पास क्या ऑप्शन था, वो सोचने लगे कि जीवन ही समाप्त कर दिया जाए। श्रुतिधर ने लकड़ियां चुनी, चिता बनाई, प्रदक्षिणा की और उस पर आग लगाने लगे। तभी उधर कहीं से वासुकी आ पहुंचे। ये सब कौतुक देखकर उन्होंने पूछा, तात, तुम ये क्या करने जा रहे हो? दुख भरे स्वर में श्रुतिधर ने अपनी अब तक की सारी कथा कह सुनाई। जिस सृष्टि में सर्वत्र अमंगल ही अमंगल हो, उसमें रहने से तो मर जाना ही अच्छा है। वासुकी मुस्कुराए, एक क्षण चुप रहे, फिर मौन भंग करते हुए बोले, वत्स, तुम चिता में बैठोगे, तुम्हारा शरीर जलेगा, शरीर में भरे मल भी जलेंगे, उससे भी अमंगल ही तो उपजेगा। इस अमंगल में क्या तुम्हें शांति मिल पाएगी? तात, सृष्टि में अमंगल से मंगल कहीं अधिक है। घर में रहकर सुयोग्य नागरिकों का निर्माण, गांव में शिक्षा संस्कृति का विस्तार, वन में उपासना की शांति और जल में दूषण का प्रक्षालन प्रकृति की प्रेरणा, यही तो है कि सृष्टि में जो मंगल है उसका अभिसिंचन, परिवर्धन और विस्तार हो। जो अमंगल है उसका शुचि संस्कार। यदि तुम इसमें जुट पड़ो तो अशांति का प्रश्न ही शेष न रहे। श्रुतिधर को यथार्थ का बोध हुआ और वो घर लौट आए और मंगल की साधना में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बलिदान जो सार्थक हो गया, ये हमारी अगली कहानी का शीर्षक है। बलिदान जो सार्थक हो गया। वैशाली महानगरी आज दुल्हन की भांति सजी थी। सर्वत्र हर्ष उल्लास का वातावरण था। राज महोत्सव मनाने के लिए ये सब तैयारियां हुई थीं। बाल, वृद्ध, नर नारी सभी महोत्सव में भाग लेने के लिए एक राजमहल के समीप प्रांगण में एकत्रित हुए थे। राजनर्तकी का नृत्य आरंभ हुआ। नृत्य की मस्ती में धीरे धीरे राजा और प्रजा सभी डूबते चले जा रहे थे। अचानक महल में लगे विराट घंटे की आवाज ने सबका ध्यान तोड़ा। पर ये क्या, घंटा तो निरंतर बजता ही जा रहा था। राज परंपरा के अनुसार घंटे का निरंतर बजना आने वाले संकट का परिचायक था, जिसका अर्थ होता था कि शत्रु ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। लगातार घंटे बजने का मतलब ये था कि शत्रु ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। नृत्य अपने आप
थम गया और देखते ही देखते युद्ध की रणभेरी वातावरण में गूंजने लगी। शत्रु की विशाल सेना और पूर्व तैयारी न होने से वैशाली के सैनिकों के पैर उखड़ने लगे। राजा को बंदी बना लिया गया। शत्रु सेना वैशाली नगर पर कहर ढहाती निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही थी। लूट पाट एवं बाल वृद्ध नर नारी की हत्या से वातावरण चित्कार उठा। नगर नायक महायायन अभी अपनी शूरवीरता के लिए विख्यात था। नगर नायक महायायन कभी अपनी शूरवीरता के लिए विख्यात था, पर आज तो ये भी अपने को असमर्थ पा रहा था। वृद्धावस्था के कारण उसका अपना शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। तो क्या हमारी आंखों के सामने ये अत्याचार होता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सोचकर वह वृद्ध नायक चल पड़ा शत्रु सेनाध्यक्ष से मिलने। रास्ता रोके खड़े वृद्ध को शत्रु सेनाध्यक्ष ने हटने का आदेश दिया। महायायन की आंख दृढ़ता से चमक उठी। उसने कहा, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मेरे सामने तुम बाल वृद्ध नर नारियों पर अत्याचार नहीं कर सकते। शत्रु सेना नायक को वृद्ध जानकर दया आ गई। उन्होंने कहा, रास्ता छोड़ो, हम तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा का वचन देते हैं। उनको दया आ गई। उन्होंने कहा कि रास्ता छोड़ दो, हम तुम्हारे परिवार की और तुम्हारी सुरक्षा का वचन देते हैं। महायायन को लगा कि जैसे किसी ने उसके स्वाभिमान पर थप्पड़ मार दिया हो। उसने कहा, मुझे अपने जीवन का लोभ नहीं। यदि तुम्हें दया दिखानी है तो इन मासूमों पर अत्याचार करना बंद कर दो। शत्रु सेना नायक को न जाने क्या सूझी। उसने महायायन के समक्ष एक विचित्र शर्त रख दी। बहुत ही विचित्र शर्त थी। देखिए, सुनिए। तुम जितनी देर सामने बह रही नदी में डूबे रहोगे, हमारी सेना लूट पाट और हत्या बंद रखेगी। कैसी शर्त थी कि तुम जितनी देर सामने बह रही नदी में डूबे रहोगे, तब तक हमारी सेना लूटपाट और हत्या नहीं करेगी, बंद रखेगी। शर्त को स्वीकार कर अविलंब वृद्ध महायायन नदी में कूद पड़े। वचनबद्ध शत्रु सेना नायक ने सेना को तब तक के लिए लूटपाट और संहार बंद करने के लिए कह दिया जब तक कि उस वृद्ध का सिर पानी से बाहर नहीं दिखाई पड़े। विशाल सेना अध्यक्ष के नेतृत्व में महायायन के बाहर निकलने की प्रतीक्षा बेचैनी से कर रही थी। प्रातः से दोपहर हो गई, फिर शाम होने को आई, पर वृद्ध महायायन पानी में डूबा ही रहा, बाहर नहीं निकला। सेना नायक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने गोताखोरों को वृद्ध का पता लगाने को कहा। लंबी खोजबीन के बाद नदी की गहराई में महायायन का मृत शरीर चट्टान से लिपटा पाया गया। उसने दोनों हाथों से चट्टान को बड़ी मजबूती से पकड़े रहा और वहीं दम तोड़ दिया था। इस अनुपम त्याग और बलिदान को देखकर शत्रु सेना नायक का हृदय द्रवित हो उठा। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। मानवता के इस वृद्ध पुजारी के समक्ष अपनी हार स्वीकारते हुए उसने सैनिकों को लूट की वस्तुओं को वापस देने तथा अपने राज्य की ओर लौटने का आदेश दे दिया। कैसा था वो वृद्ध जिसने कि अपने आप को एक भारी चट्टान से कस के उसने पकड़ लिया था, बांध लिया था, और वहीं पे उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। क्योंकि शर्त क्या थी कि तुम जब तक डूबे रहोगे तब तक हम किसी को लूटपाट या किसी को परेशान नहीं करेंगे। आइए एक और कहानी की ओर बढ़ते हैं। इसका शीर्षक है गृहस्थ में ईश्वर प्राप्ति। एक बार राजा ने अपने मंत्री से पूछा,
क्या गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? मंत्री ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान, ऐसा हो सकता है। राजा ने पूछा कि ये किस प्रकार संभव है? तो मंत्री ने उत्तर दिया कि इसका ठीक ठीक उत्तर एक महात्मा जी ही दे सकते हैं, जो यहाँ से गोदावरी नदी के पास एक घने वन में रहते हैं। राजा अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए दूसरे दिन मंत्री को साथ लेकर उन महात्मा से मिलने के लिए चल दिया। कुछ दूर चलकर मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा नियम है कि जो उन महात्मा से मिलने जाता है वो रास्ते में चलते हुए कीड़े मकोड़ों को बचाता हुआ चलता है। यदि एक भी कीड़ा पांव से कुचल जाए तो महात्मा जी क्या शाप दे देते हैं। राजा ने मंत्री की बात स्वीकार कर ली और खूब ध्यानपूर्वक आगे जमीन की ओर देख देख कर पैर रखने लगे। इस प्रकार चलते हुए वो महात्मा जी के पास पहुंचे। सारे रास्ते वो यही देखते देखते चले कि कोई कीड़ा मकोड़ा मेरे पैरों के नीचे ना आ जाए। महात्मा जी ने दोनों को सत्कार पूर्वक बिठाया और राजा से पूछा कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा, मुझे बताइए। राजा ने कहा, भगवान, मैं तो आपके शाप के डर से रास्ते में कीड़े मकोड़े को देखता चला आ रहा हूँ, इसलिए मेरा ध्यान दूसरी ओर तो गया ही नहीं। रास्ते के दृश्यों के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं। इस पर महात्मा जी हंसने लगे। राजन, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मेरे शाप से डरते हुए जिस तरह तुम आए हो, उसी प्रकार ईश्वर के दंड से डरना चाहिए। कीड़ों को बचाते हुए जैसे चले, उसी प्रकार दुष्कर्मों से बचते हुए चलना चाहिए। रास्ते में अनेक दृश्यों के होते हुए भी वो दिखाई न पड़े। जिस सावधानी से तुम मेरे पास आए हो, उसी प्रकार जीवन क्रम चलाओ, तो गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। राजा ठीक उत्तर पाकर संतोष पूर्वक घर लौट आया। बिल्कुल इसी तरह की कहानी राजा जनक की भी थी। आइए लेकिन अब हम दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। बहुत गई थोड़ी रही। राजा जहां बुद्धिमान था, वहां वह विचारवान और न्यायवान भी था। बुद्धिमान, विचारवान और न्यायवान, ये राजा के तीनों गुण। प्रजा ने को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता था, प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता था। उसने अपनी प्रजा के सुख दुख का बड़ा ध्यान रखा। अतः यदा कदा रात को वो वेश बदलकर प्रजा की दशा जानने के लिए निकल पड़ता था, कि प्रजा के हालचाल जानने के लिए वो भेष बदलकर निकलता था। एक दिन कोतवाल को साथ लेकर वो सारे शहर का चक्कर लगा रहा था कि रास्ते में राजा ने एक मकान में रोशनी जगमगाती हुई देखी। राजा ने सोचा कि 2 बजने वाले हैं और अभी तक इनमें से इतनी तेज रोशनी आ रही है। उसे संदेह हुआ। वो मकान के पास जाकर आहट लेने गया, वहां जाके देखने गया। राजा ने छेद में से झांका तो दिखाई दिया कि एक सुंदर लड़की वैश्या कह रही है, नींद नहीं लेती हूँ, सब कुछ मैं करती हूँ, इतने पर भी मेरी माँ मुझे बहुत डांटती है और सारी कमाई भी अपने पास रख लेती है, इसलिए मैं तो कल ही माँ को जहर देके मार डालूंगी। इतना कहकर वो लड़की बैठ गई। राजा को अधिक जानकारी प्राप्त करने का कौतूहल बढ़ा। वो छेद में आंखें लगाकर दीवार के सहारे अधिक सावधानी से खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक साधु वेशधारी युवक वहां पर उपस्थित है और कह रहा है कि भाई, मैं भी तुम्हारी ही तरह फंसा हुआ हूँ। गुरुजी दिन रात चैन नहीं लेने देते, यहाँ तक आने का अवकाश बड़ी मुश्किल से कभी कभी ही निकाल पाता हूँ। कल रात को मैं भी उनका गला घोंट दूंगा, जिससे मार्ग की सारी बाधा हट जाए। इसी प्रकार तीसरे उपस्थित सज्जन, जो देखने में कोई सेठ प्रतीत होते थे,
वो कह रहे थे कि मेरा लड़का जवान हो चला है और मेरे मार्ग में रोड़ा अटकाता है। अब उसे जल्लादों को सुपुर्द कर दूंगा ताकि मेरी राह भी साफ हो जाए, मेरा रास्ता भी साफ हो जाए। तीनों के कथन जब राजा सुन चुका तो उसे बड़ा दुख हुआ और अपने साथी कोतवाल से पूछने लगा कि प्रियवर, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कल 3 व्यक्तियों की हत्या होने से रुक जाए और भविष्य में इनका जीवन सुधर जाए। कोतवाल ने बताया, श्रीमान, ये लोग अपनी मृत्यु को भूल गए हैं और समझते हैं कि शायद हम सदैव ही जीवित रहेंगे, हम अमर हैं, इसलिए ये ऐसे कुकर्म करने पर उतारू हैं। इनमें ये सेठ जी तो अपनी पुत्रवधू तक पर पाप दृष्टि रखते हैं। पुत्र को समझाने पर अपना आचरण सुधार कर परलोक साधना में प्रवृत्त होना तो दूर रहा, वरन अपने इंद्रिय स्वार्थ पर पुत्र तक को बलिदान करने को तैयार हो गए। इन लोगों को शरीर की नश्वरता का बोध हुए बिना सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे दिन राजा ने एकांत कमरे में साधु, सेठ और उस वैश्या को बुलाया। राज कार्य तो प्रधानमंत्री को सौंप दिया और स्वयं तीनों के साथ एकांत दरबार में जा बैठे। राजा ने वैश्या को आज्ञा दी कि गाना गाओ। वैश्या ने गाना गाया पर राजा को पसंद नहीं आया। दूसरा गाना गाने की आज्ञा दी, वो भी उन्हें पसंद नहीं आया। शाम तक इसी प्रकार गाने होते रहे पर राजा को एक भी गाना पसंद नहीं आया। सब लोग भूखे प्यासे बैठे हुए थे। वैश्या भी थक गई थी। उसने कहा, महाराज, मुझे जितने गाने याद थे वह सब समाप्त हो गए हैं। अब बस एक ही गाना शेष रह गया है। आज्ञा हो तो उसे भी सुना दूं। राजा ने कहा, सुनाओ। वैश्या ने एक बड़ा मर्म स्पर्शी गाना गाया। बहुत गई थोड़ी रही, यह भी बीती जाए। ये गाना इतने वेदना भरे स्वर में गाया गया था कि राजा के मुंह से वाह वाह निकलने लगा। साधु और सेठ के पत्थर हृदयों पर तो अद्भुत असर पड़ा। वो पानी की तरह पिघल पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। स्वयं वैश्या की आंखों से पश्चाताप की अविरल धारा बह रही थी। राजा ने गदगद स्वर से कहा, अज्ञानी मित्रों, मैं तुम्हारी आंतरिक दशा जान चुका हूं। रोने से कुछ नहीं होगा। इस पद के महत्व पर ध्यान दो। कौन सा? जो उसने गाना गाया था, बहुत गई थोड़ी रही, यह भी बीती जाए। तुम्हारी आयु बहुत बीत गई और थोड़ी सी शेष रह गई है। इसके बीतने में भी अब देर नहीं है। यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। तुच्छ इंद्रिय लिप्सा को छोड़ो और धर्म का पालन करो, जिससे तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो। उन तीनों ही व्यक्तियों ने अपने जीवन की क्षणभंगुरता का अनुभव किया और भविष्य में सदाचार पूर्ण जीवन बिताने की प्रतिज्ञा कर ली। तीनों जब राज दरबार से विदा हुए तो उनका जीवन दूसरे ही प्रवाह में बह रहा था। उनकी अंतरात्मा इसी पद को गाती रही। कौन सा पद था? बहुत गई थोड़ी रही, ये भी बीती जाए। अगली कहानी, माता या शत्रु। उसका शीर्षक है माता या शत्रु। एक नगर में एक विधवा स्त्री रहती थी जिसका एक ही लड़का था। एक तो इकलौता बेटा, फिर दूसरा कोई सहारा नहीं। इसके अतिरिक्त मोहिनी मूढ़ भी काफी थी। इसलिए उसको अपने लड़के से बहुत मोह था। निरंकुश रहने से लड़का उद्दंड होने लगा था। जब वो कोई बदमाशी करता और पड़ोसी लोग उलाहना देते तो वो लड़के के अपराध का विचार किए बिना ही पड़ोसियों से लड़ने लग जाती थी। अगर पड़ोसी इतना प्रभावशाली होता कि उससे लड़ना कठिन होता, अगर कोई पड़ोसी इतना प्रभावशाली होता था कि उससे लड़ना मुश्किल हो जाता था, तो वो क्या करती थी? वो लड़के को आंचल में ढककर रोने लगती थी। इस प्रकार कहीं जीभ चलाकर, कहीं आंसू दिखाकर वो पड़ोसियों को हरा देती थी और अपने लड़के पर
आंच नहीं आने देती थी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि लड़का चोर, बदमाश और क्रूर हो गया। जवानी के प्रारंभ से ही वो गलत काम करने लगा। उसकी प्यारी, उसकी वेश्या से जब एक दूसरे आदमी ने संबंध जोड़ा, अच्छा उसकी कोई पसंद की स्त्री होगी, दूसरे आदमी ने जब संबंध जोड़ा तो उसने उस आदमी और वेश्या का खून कर दिया। जब सरकार ने उसे मृत्यु दंड दिया और अधिकारियों ने जब दंड देने के लिए उससे उसकी अंतिम इच्छा जाननी चाहिए, तो वो लड़का बोला, क्या बोला? माता से मिलने की उसने इच्छा प्रकट की। जब माँ उससे मिलने के लिए आई तब उसने माँ की नाक काट ली और कहा, अगर तूने मेरी छोटी अवस्था में ही मोह में भूलकर मुझे उद्दंड न बनने दिया होता, पड़ोसियों के उल्लाहनों का विचार करके मुझे सुधारा होता, तो आज मेरी ये दशा नहीं हुई होती। इस प्रकार मोह से मोहिनी का जीवन भी बर्बाद हुआ, दूसरों की भी हानि हुई और उसका प्यारा बेटा भी जान से गया। संतान से प्रेम और वात्सल्य रखना चाहिए, मोह नहीं। मोह से अपना भी नुकसान होता है और संतान का भी जीवन बर्बाद होता है। आइए आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी को छोटी छोटी कहानियां ये सब पसंद आई होंगी। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार प्राप्त होता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आगे विनीता दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी। विनीता दीदी आज आप आहुतियों का क्रम कर दीजिए। नीरू, बहुत सुंदर कहानियां तुमने गुरुदेव की पुस्तक में से हमें सुनाई और बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत अच्छी कहानियां थी। हर एक कहानी से हमें कोई ना कोई सीख मिलती है। और आज के क्रम स्वाध्याय का हम समापन आहुतियों के साथ करते हैं। 5 बार गायत्री मंत्र के साथ आहुति सभी भाव के साथ देंगे। सभी के मन में सद्भाव, सद्विचार, सद्भावनाओं की प्रवृत्ति हो, शांति और मानव कल्याण का भाव करते हुए 5 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रै इदं नमः। महामृत्युंजय की 5 आहुतियां सभी के उत्तम स्वास्थ्य, सभी के उज्जवल भविष्य के लिए। जो भी बीमार हैं जल्दी से स्वस्थ हो जाएं और सभी के जीवन में खुशियां आए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। सभी के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आत्मिक गरिमा के अभिवृद्धि के लिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, सभी को नमन। हम सब 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 पर गायत्री चालीसा, 6 बजे नाद योग साधना में हम सब फिर से मिलेंगे। जय गुरुदेव।